तो नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। आप मुझे आशा है कि आप तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आप घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। और आप को जो मैंने सवाल लिखवाया है और पीछे पढ़ाया है, इन सभी सवाल को रिवीजन कर रहे होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हैं दोस्तों। और जो आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में आप लिख दीजिए या बोल दीजिए कि उस सवाल को फिर से बता दीजिए सर जी, तो फिर से मैं उस सवाल को बताऊंगा। अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसका कमेंट करिए दोस्तों, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा दोस्तों मेरे पर टाइम का जो है बहुत कमी है, क्योंकि मेरा 7-8 घंटा ऑफलाइन क्लास चलता है, इस वजह से दोस्तों। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो माना कि संख्या जो है x है दोस्तों, तो संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या के व्युत्क्रम जो होता है दोस्तों इसका 1/x। मैं पीछे भी बताया हूं दोस्तों। अब देखिए, किसी भी संख्या का अगर आप व्युत्क्रम करते हैं यानी उल्टा, तो जैसे 3 का व्युत्क्रम अगर करें तो 1/3 बनेगा, 9 का व्युत्क्रम बने तो 1/9 बनेगा, 11 का व्युत्क्रम करें तो 1/11 बनेगा। यानी किसी भी संख्या का आप व्युत्क्रम करते हैं तो वो किस तरह से व्युत्क्रम होगा, तो उसके बटा में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ भी हमने क्या किया, x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/x बनेगा। आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने यहाँ तक कि किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, तो प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या है, कहा है कि किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, यानी ये हमारा संख्या हो गया और इसका व्युत्क्रम क्या है 1/x, इस दोनों का योगफल क्या है 10/3 है दोस्तों। आप समझ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा आप समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा x, और x में गुना होगा, x² बनेगा, और यहाँ पर x में भागा होगा 1 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 1, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, x गुना हो जाएगा, तो 10 गुना x। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x², और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा दोस्तों, और फिर बराबर 10 में x से करेंगे तो 10x बनेगा। आप यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 3x² प्लस 3, और दोस्तों ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में x बन जाएगा और 0, और इसको एक बार और लिखें तो 3x² ये इधर आ जाएगा दोस्तों। इसको सजा देते हैं, क्योंकि घात जो होता है घटते क्रम में 2 है, 1 है, 0 है। आगे बढ़ें, इसको हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों। मैं आगे का सवाल कराऊंगा तो इस यहाँ तक लाकर मैं छोड़ दूंगा दोस्तों। आगे आप इसको तोड़ के बनाइएगा। मैं यहाँ पर इस पिछला टर्म को तोड़ के बता देता हूँ। तो चलिए, 3x² माइनस में 10x, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप एक ही बार लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर बनेगा, कितना बनता है, तितरी के 9 बनता है दोस्तों। तो 9 में अगर 1 से गुना करें तो क्या बनेगा, 9, यहाँ पर 9/1 10 बन जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर रखें 3x² माइनस में क्या रखें, 9x, और माइनस में रखें क्या, x रखें, और यहाँ प्लस क्या है, 3 है, बराबर 0। दोस्तों आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह 2 मार्क्स में आने वाला सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों।
फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 3 और 3 x कॉमन हो जाएगा तो 3x लिखेंगे और 3x यहाँ से निकल गया है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और यहाँ से x गायब है तो तितरी का कितना बनता है, 9 बनता है दोस्तों। यहाँ प्लस है, 2 गो प्लस है, 2 गो माइनस है तो एगो माइनस बाहर आएगा। एक यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ पर x, यहाँ से एगो माइनस निकाल लिए हैं तो एगो माइनस बचा हुआ है तो 3 लिखेंगे बराबर 0। फिर यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट मिल रहा है दोस्तों तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 और यहाँ निकाल लिए हैं तो ये बचा है कितना, 3x और इसको निकाल लिए हैं तो बचा कितना है, 1 बचा है बराबर 0। तो दोस्तों x माइनस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो दोस्त प्लस बनाएगा, इधर 3x है माइनस है उधर जाएगा प्लस बनाएगा और ये गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया दोस्तों, 3 और ये 1/3। देखिए आ गया, इसका व्युत्क्रम भी आ गया। तो चलिए आप इस सवाल को समझ रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थोड़ा मैं कैमरा को मैनुअल कर देता हूँ क्योंकि बहुत परेशानी होता है लाइट ब्लिंकिंग का। चलिए माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम, आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। तो अगला सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाएंगे, आयताकार खेत बनाएंगे दोस्तों। तो एक आयताकार मैंने खेत बनाया। फिर दोस्तों क्या कहा है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा दोस्तों चौड़ाई होती है। तो छोटी भुजा हमारा क्या होती है, थोड़ा इसको आयत जैसा पूरा आकार दे दिया जाए तो और भी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आयत का आकार इसका दे देते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ से हमने इस तरह से ये आयत हमारा आयत हुआ और इसके अंदर क्या खींचना है, विकर्ण खींचना है, ये हमारा विकर्ण हुआ। तो दोस्तों हमारा ये वाली भुजा जो होती है छोटी भुजा होती है, तो छोटी भुजा को मैंने माना x। तो विकर्ण कितना है, 1 से विकर्ण कितना है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है यानी x प्लस 60 है। अब क्या कहता है, यदि बड़ी भुजा, ये तो छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है किससे, छोटी भुजा से, तो x प्लस 30 दोस्तों। यहाँ तक आप आसानी से समझ रहे होंगे दोस्तों। आप यहाँ देखें तो एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। मैं सवाल इसको कराऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, पाइथागोरस प्रमेय को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका एक भी मैथ का सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं हल इसको करने। तो लिखेंगे हल, माना छोटी भुजा यानी हम इसको मान सकते हैं चौड़ाई मान सकते हैं दोस्तों। चौड़ाई भी दे देगा तो आप बना दीजिएगा x। और विकर्ण क्या कहता है, विकर्ण दोस्तों, विकर्ण को d से भी सूचित करते हैं, विकर्ण x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 दोस्तों। ये बड़ी भुजा है, ये विकर्ण है और ये छोटी भुजा है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो चलिए माय डियर, आप समझ रहे होंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा सबसे जो विकर्ण है ये बड़ी भुजा है, यानी कर्ण है, ये कर्ण है दोस्तों। तो लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। और लंब यानी ऊंचाई, लंब माने क्या होगा, ऊंचाई। तो हमारा ये ऊंचाई बनेगा दोस्त। तो x का स्क्वायर, हमारा आधार ये बनेगा तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, जो मैं पीछे की वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना। तो आइए हम यहाँ तोड़ते हैं। तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 30 दूनी 60x बनेगा, और 60 का कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इस पर को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा, 30 दूनी के 60x बनेगा। यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 120 बनेगा, प्लस 3 के 900 बनेगा दोस्त। तो 900 बनेगा माय डियर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको मैंने तोड़ा, इसको थोड़ा समझ लिए जाए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप घबराइए मत। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी का दोस्त, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसी पर हम तोड़े हैं। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 रखे, a के जगह पर x जाएगा, b के जगह पर 60, तो 60 दूनी 120 x 120x बनेगा। b का स्क्वायर, b कितना है दोस्त 60, तो b के स्क्वायर कितना बनेगा 3600 बनेगा। यहाँ देखे सेम है, कोई परेशानी नहीं है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्त, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो एगो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एगो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ हमारा कितना है, 120 है दोस्त। अब क्या करेंगे, ये जितना पार्ट है सभी पार्ट को उधर ले जाएंगे, और तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर 60x है, ये प्लस है दोस्तों, उधर जाएगा, माइनस बनेगा 120x। पहले से उधर कितना था, 900 था दोस्तों। अब ये देखिए 3600 है, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस बनाएगा माय डियर फ्रेंड 0। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर दोस्तों 120 में से जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो 120 में से 60 जाएगा तो 60x बनेगा। और 36 तो 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36 2700 होगा दोस्तों, बराबर 0। आप इसको हल कर लेंगे, मैं पीछे ही बोला था कि इन सभी को आपको हल करना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछला टर्म तोड़कर बनाना है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। आइए MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर इसका बार बार रिवीजन करेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो चलिए इसको भी मैं हल करने का प्रयास करता हूँ। आइए हम लोग हल करते हैं। तो हल लिखेंगे दोस्त। हल में क्या जाएगा, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों भुजाएं ज्ञात करें। तो दोस्त सबसे पहले हम मानेंगे कि पहली भुजा x और दूसरी भुजा y, तब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। तो आइए माना पहली भुजा x और दूसरी भुजा y। प्रश्न में क्या कहता है दोस्त, दोनों के वर्गों का योग, दोनों वर्गों का योग
का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों का प्रश्न से दोस्त, प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा इनका वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, और इनका स्क्वायर कितना बनेगा, कितना बनेगा, 468 बनेगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह से उनके परिमापों का अंतर, तो दोस्तों वर्ग है, ये वर्ग है, तब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से चलियो देखियो, तो हो जाएगा कितना, 4x, और इसका अंतर माइनस हो जाएगा और ये चले जाएगा 4y। आप मेरे समझ रहे हैं मेरे लाडले। अब यहाँ से कितना है, 24, यहाँ हमारा हो जाएगा समीकरण 2 माय डियर फ्रेंड। चलिए मेरे लाडले, हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ से 4 और 4 कॉमन हो जाएगा और 1 से माइनस y बराबर 24 बचेगा। 24 को हम क्या करेंगे, कटा देंगे, तो 4 छक 24 बनेगा और 1 से माइनस y बराबर 6 बनेगा। ठीक है, और ये माइनस है तो उधर जाए तो क्या बने, प्लस बने, प्लस बने। तो अब क्या लिखेंगे कि x का मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से इस तरह से पाई पारेंगे और लिखेंगे मेरे लाडले, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 1 से क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468। तब दोस्तों क्या करेंगे, x का मान हमें रखेंगे किस में, इसमें। तो x का मान कितना है, 6 प्लस y का होल स्क्वायर और y स्क्वायर। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना बनता है, 36। आई अभी हमने तोड़ने के लिए पीछे बताया है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, y जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब पहले से क्या है, y स्क्वायर 468। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर y स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना है, तो 12y है, 12y हो जाएगा प्लस में 36, और ये प्लस है इधर आई बई तो माइनस हो जाबई, 468 बराबर 0 हलई। तो समझ में आ है बच्चा। अब क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 घटबई, कौना का चिन्ह ज़्यादा है, माइनस के। तो 468 में से कितना घटाना है, 36, तो 2 बचेगा, 3 बचेगा और 432 बनेगा। अब मैंने अभी बोला है कि इन सबको आप तोड़ के क्या करेंगे, मान निकालेंगे, क्योंकि मैंने पीछे इसको सिखाया है तोड़ना। तो चलिए दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, हम लोग अगला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग अगला सवाल सॉल्व कर दिया जाए, तो जी कर दिया जाए। तो आइए हम लोग अगला सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या है अगला सवाल, आइए देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल
5 किलोमीटर अधिक है, माने अधिक बढ़ा दी जाए, ऐसे होना चाहिए था, तो वो उसी चाल में 1 घंटा कम करना है, कम समय लेती है, तो उस गाड़ी की चाल, मतलब कि अगर शुरुआती में उसका चाल निश्चित है, अब फिर उसके चाल में कितना बढ़ा दिया जाता है, 5 अधिक है, 5 बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसी चाल में 1 घंटा कम समय। अब देखिए दोस्तों, जब आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, एक चाल से जा रहे हैं 5 किलोमीटर, उतना ही जाएंगे, लेकिन अपने गया 1 किलोमीटर, एक्सीलेटर होए फिर एस्केलेटर होए, तो टाइम कम लगेगा और दूरी ज़्यादा तय करेंगे, तो चाल बढ़ता है तो दूरी ज़्यादा जाएंगे और टाइम कम लगेगा, तो ध्यान रहेगा, वही बात यहाँ है। आइए हल कर लिया जाए मेरे लाडले, तो क्या कहेंगे, माना, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना है, दूरी है का है 360 किलोमीटर, समझ रहे हैं। अब क्या कहता है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, तो चाल को क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 1 से प्लस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, दोनों में ये कितना चल रहे हैं, दोनों में ही चल रहे हैं क्या, दूरी 360, माने दोनों में सेम दूरी चलना है, भले चाल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आइए हम इसको भी हल कर लेते हैं प्रश्न से क्या होगा कि बताइए, दूरी बटा चाल, दूरी तो समय बराबर, समय में पीछे बढ़ाया था कि इधर समय है तो बराबर में भी क्या जाएगा, समय, और समय क्या जाएगा, दूरी बाटा चाल जाएगा, तो दूरी बाटा चाल, तो 360 बटा में 1 माइनस कितना, फिर चाल कितना है, दूरिया तो सेम है, तो 360 है बटा में 1 से प्लस 5 हो मेरे लाडले, तो कितना समैया कम लगा है रे, तो 1 घंटा लगा है रे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रे, समझ रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि ये समय है और ये भी यहाँ से ये अब दूरी बाटा में चाल, ये भी समय बनेगा, क्योंकि समय बराबर क्या हो लई रे, तो दूरी बाटा चाल हो गई गे। ओके, तो समय हो गई ये भी, असमय हो गई ये भी, अब बबुआ समय हो गई ये हु, तो देखो बात के आगे, तो यहाँ से समय में से समय घटी तो समय बाची, तो कितना चाल बढ़लई, तो 1 घंटा कम लगलई, तो यह हो गई। तो चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो x इंटू x प्लस 5, इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इस चलो ब्रैकेट में 360 कॉमन हलाई, तो 360 बाहर आ गई, तो यहाँ से क्या बचा, ये वाला x गायब हुआ, तो x प्लस 5 बचा, माइनस ये वाला गायब हुआ, तो क्या बचा, x बचा ना, और 360 हम बाहर निकाल लिए थे, तो x से ही चल जाएगा अपना मौसी के घर, बराबर 1 बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आइए इधर कर लेते हैं, तो इधर होगा दोस्त, एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं इसको इधर करूँगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, प्रीव्यू में जाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, ये वाला है हमारा, इसको मिटा देते हैं, इसका कोनो काम नहीं है।
चलिए, तो यहाँ पर क्या था 360, यहाँ से क्या बचा 5 बचा, और नीचे का बचा x गुना x प्लस 5 बराबर 1, क्योंकि x और x यहाँ पर कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 0, 5 छके 30, हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18, इधर से 1 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो x प्लस 5 गुना 1 से गुना करिए, वही बात आता है, आपको जानकारी ही है। तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा x में, x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब 5 में करेंगे तो 5x, x से कोई गुना करने की बात नहीं है, वह आता है। तो x स्क्वायर 5x है प्लस है, उधर जाए तो माइनस हो जाए बराबर 0। फिर ऐसा आ गई तो ई तुमको सब सॉल्व करबई रे बचवा। चलियो स्क्रीनवा शॉटवा ले लियो, तब हम इसके सवालवा को आगे हल करबई। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोगों ने इसको भी क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो हम इस सवाल को आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे माय डियर। आइए तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। ये तो बड़ी सिंपल सवाल है, छोड़ दे या बना दे, बना देते हैं। तो आइए मेरे लाडले, मैं इसको क्या कर दूं, बना दूं, तो आप क्या हो जाइए, मुस्करा दीजिए एक बार। तो आइए मुस्करा लीजिए। तो 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, अब 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, तो आप लोग जानते हैं 5 के आगे 6। मैं से ऐसा सवाल शायद कराया हूं। तो जैसे 6 के बाद 7 आता है, 8 के बाद 9 आता है, ये लगातार है, लगातार। दारू का पी ले रे, नहीं जी। तो ये 7 का क्या आता है, 8 आता है जी, समझे। तो ऐसा ही कि 20 का लगातार 25 होगा तो नहीं होगा, एक बढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे। तो आयो रे मेरे लाडले, आयो तुमको मैं बतायो। तो क्या है ले, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मानेंगे, माना 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, तब माना पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक का हलई, x हलई। तो 2 लगातार के मतलब 1 जुड़बई, तो इसके में 1 जुड़बई। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाबई, x प्लस 1। ठीक है माय डियर। अब क्या करेंगे, जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों माने स्क्वायर, तो हम कर देंगे प्रश्नानुसार मारे। ओ मेरे लाडले देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर आ x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ कितना बनबई, तो 365 बनबई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो मेरे लाडले चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का स्क्वायर बनबई आ x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होबई, तो x स्क्वायर होबई 2x होबई, आई 1 बराबर 365। बुझात है न रे। हाँ तो चलो, ई प्लस है तो इधर आएगा, तो x कितना हो जाए रे, तो ई 2 होई हो, आ प्लस है 2x हो जाई, आ हई देख 365 प्लस है तो हेने अबई तो का हो जाई, ई तो माइनस हो जाई रे बचवा। तो चलो जी 365 के माइनस कर ले भाई। तो 2x स्क्वायर, 2x 365 में से 1 जाई तो कितना बाची, तो 364 बाची जी। 2 इसमें से का हो जाएगा मेरे लाडले, कमन हो जाएगा x स्क्वायर, तो हैजा 2 निकल गई, तो 2 बाचल, सॉरी
x बचेगा और यहाँ से 2 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस 1 एकम 1, 8 दूनी 16 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए मेरे लाडले, अब ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भागा में, 0 में 2 से भाग देंगे, 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 1 से 182। मैंने अभी बोला, क्या बोला कि ऐसा आए तो तुम लोग सॉल्व करेगा। तो ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो ठीक है मेरे माय डियर फ्रेंड, अब इतना वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं मेरे लाडले। फिर मैं ऐसे ही वीडियो, अब यह इस सवाल छूटा हुआ था तो उसका हमने करा दिया। हम लोग क्या चला रहे थे, एपी चला रहे थे, तो अगले क्लास में मैं फिर से एपी लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद धन्यवाद, मैं तहे दिल से। आप भी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिए। चलिए।